स्त्री पढ़ी लिखी हो इससे कोई मतलब नहीं है, पुरुष जो पति है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। नारी समर्थ होने के बाद भी कई स्थानों पर असमर्थ है और पुरुष हर स्थान पर समर्थ है। समझदार पुरुष को ही विवाह करना चाहिए, मूर्ख को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक नारी की जिम्मेवारी आ रही है, एक नारी को संभालने की जिम्मेवारी आ रही है। समर्थवान व्यक्ति ही विवाह कर सकता है, जिस पे इतनी ताकत हो कि वो अपनी स्त्री को बचा सके, सुरक्षित रख सके, उसकी जिंदगी में आई हुई समस्याओं का समाधान कर सके। घर में यदि कोई समझदार नहीं है, कोई बात नहीं, एक भाई समझदार है तो काम चल जाएगा। तुम पूरे समझदार नहीं हो तो एक रिश्तेदार को समझदार बनाना, सलाहकार जरूर जिंदगी में, और कोई ना मिले तो हर मूर्ख का एक मित्र समझदार होना चाहिए, एक मित्र समझदार। जितने हमने शास्त्रों में पढ़े, पवनंजय जैसे जैन दर्शन के अनुसार उनका मित्र सबसे बड़ा सलाहकार था। जब जब वो उलझे हैं उनके मित्र ने सुलझाया है, और जब जब उन्होंने मित्र की बात नहीं मानी तब तब पवनंजय दुखी हुए। पवनंजय हनुमान जी के पिताजी, सलाहकार था उनका मित्र प्रहस्त, सलाहकार, बहुत बड़ा सलाहकार। मित्र ऐसा बनाओ जो तुम्हारा सलाहकार हो। अनेक मित्रों की अपेक्षा एक ज्ञानी मित्र एकाश चंद्रा तमोहंती, हजारों मित्रों की अपेक्षा एक मित्र काफी है, 100 बेटों की अपेक्षा एक बेटा काफी है। लेकिन वो ज्ञानी होना चाहिए, गंधारी जैसे बेटे नहीं हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में क्या मतलब, क्या मतलब। एक मित्र बनाओ। जिंदगी में सलाहकार कौन है तुम्हारा? तुम्हारी नहीं पूछ रहा हूं आज, तुम्हारा सलाहकार कौन है? तुम उलझोगे, तुम विपदा में पड़ोगे, तुम किम कर्तव्य विमूढ़ होगे, तो तुम्हें किस पर विश्वास है? इस समय मुझे उसकी जरूरत है। खोज लो महानुभाव अपनी जिंदगी में, आएगा मौका। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जहां अच्छे अच्छों का दिमाग काम नहीं करता। यहां ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां हैं जहां अच्छे अच्छे डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते। इस दुनिया में ऐसी उलझने हैं कि सुलझना बहुत कठिन है महानुभाव। हर क्षेत्र का एक सलाहकार रखो, हर समस्या का एक समाधान करने वाला रखो। पहले तो ये देखो दुनिया में कि कितने प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं तुम्हारे जीवन में। आज सुखी हो इसकी कल्पना मत करना, समस्याएं कितनी आ सकती हैं। उस समस्या के संबंध में आपके पास क्या उपाय है? आप एक रजिस्टर में, एक कॉपी में आज का होमवर्क ले ले। तुम्हारी जिंदगी में कितनी समस्याएं आ सकती हैं, और उन समस्याओं के सामने लिखना है क्या इस समस्या से निपटने की ताकत आप में है? इस समस्या आ जाए तो कि आपकी बुद्धि काम करेगी? यदि करेगी तो वहां लिख देना, हाँ इसको मैं निपटा लूंगा। लेकिन जहां तुम्हें आ जाए कि यदि ऐसी दशा हो गई तो फिर मेरा दिमाग काम नहीं करेगा,
यदि ऐसी दशा हो गई, फॉर एग्जाम्पल ऐसी दशा हो गई कि तुम्हारे जीवन में ऐसी बीमारी आ गई, तो आप एक ऐसे डॉक्टर का एड्रेस रखना जहां दुनिया के सारे मरीज जब दुनिया से थक जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, अंत में उस डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। कुछ होते हैं डॉक्टर जिन पर सारे जगत का विश्वास होता है, बोलते भाई वहां पहुंच जाओ बस, फिर तो तुम्हारा कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, दवाई ही नहीं है और मर्ज बिगड़ गया वो बात अलग है, यदि थोड़ा भी है तो चले जाओ। ऐसे डॉक्टर हैं रेपुटेड। यदि रेपुटेड डॉक्टर नहीं होते तो यहां से केस रेफर्ड गुना क्यों होता, गुना से इंदौर क्यों होता, इंदौर से अहमदाबाद क्यों होता, अहमदाबाद से बॉम्बे क्यों होता, बॉम्बे से चेन्नई क्यों होता, चेन्नई से अमेरिका। इसका अर्थ है कोई ना कोई है। एक का एड्रेस लिख के रखना, एक सर्वोच्च व्यक्ति का एड्रेस लिख के रखना। डॉक्टर में संसार में सर्वोच्च कौन है, डॉक्टर का तुम्हारे नगर में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, उसको हमेशा प्रयोग नहीं करना क्योंकि उसकी फीस तगड़ी है। छोटी बीमारियां तो घटिया डॉक्टरों से निपटाना, जो बुलाकर के उल्टी चाय और पिलाएं और दवाई दे देवे। हाँ तो होते, और तुम 2 रुपया भी दे दो तो होशियारी बता रहा हूं, तुम्हें जीना सिखा रहा हूं। लेकिन अपनी जिंदगी में एक सर्वोच्च डॉक्टर, आपके नगर में कौन है सर्वोच्च, आपके जिले में कौन है सर्वोच्च, आपके प्रांत में कौन है सर्वोच्च, आपके देश में कौन है सर्वोच्च, इस मुल्क में सारे विश्व में सर्वोच्च कौन है, उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए एक डायरी में। और परिवार को बताना चाहिए कि यदि सब जगह से हार जाओ तो यह फोन नंबर जरूर लगा लेना। इस सर्वोच्च हर व्यक्ति को एक रंग बोलो, बीमारी आने की हर व्यक्ति को संभावना है कि नहीं? कौन निश्चिंत है भैया बोलो? कोई नहीं। जब बीमार हो जाओगे तब पूछते फिरोगे भैया डॉक्टर बताओ कोई हो तो। अभी भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी गरीबी आ सकती है क्या जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचे? अब तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, मजदूरी भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब तुम्हारा कुछ नहीं, सीधी मौत है।